नमस्कार मित्रों। देखिए, आज हम जो पॉलिटिकल साइंस की आंसर की गेरी है उसमें कोचिंग के जो क्वेश्चन थे, कोचिंग के द्वारा जो आंसर की बताई गई थी और जो अब आरपीएससी द्वारा जो आंसर की गेरी गई है उन दोनों का देखेंगे कि उनमें कौन कौन से पर्सन में डिफरेंस आया है, कि आरपीएससी के आंसर से कौन कौन से उत्तर चेंज हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, हम पॉलिटिकल साइंस से के पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पॉलिटिकल साइंस 2022 वाला पेपर। उसमें क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये 2 नंबर का क्वेश्चन। एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार ईगो सहायक है। इसमें देखिए, जैसे साइकोलॉजी में धीर सिंह ने इसका आंसर दर्श से स्पष्टता की प्राप्ति यानी ऑप्शन 4 बताया था, लेकिन इसका आंसर क्या है? 1 है, अभिवर्तियों एवं कौशल को सीखने में। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये चेंज हुआ है कोचिंग की जो आंसर की थी उनमें से। इसके बाद में ये देखिए दोस्तों, 21 नंबर का क्वेश्चन। कीमत प्रतिमान निम्नांकित में से कौन सा प्रतिमान रॉबर्ट डहल द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया? तो इसका आंसर ज़्यादातर कोचिंगों में कीमत प्रतिमान बताया जा रहा था, लेकिन जो आरपीएससी के आंसर किया है उसके अंदर इसका आंसर क्या है? साम्यावस्था प्रतिमान है। तो इस प्रश्न का आंसर भी चेंज हुआ है। इसके आगे देखिए, ये देखिए दोस्तों, 28 नंबर का क्वेश्चन। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा करने वाले गणराज्य थे। तो इसमें कुछ कोचिंग इसका आंसर 3 बता रही थी, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया। कुछ इसका आंसर 4 भी बता रहे थे, एस्टोनिया, रूस और जॉर्जिया। लेकिन इसका वास्तविक आंसर क्या है? जो आरपीएससी की आंसर किया उसे रूस, यूक्रेन और बेलारूस, यानी ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर आया है। तो इस क्वेश्चन में भी आंसर की में चेंज आया है। इसके अलावा ये देखिए क्वेश्चन नंबर 33 वाला देखिए, डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित राजनीति व्यवस्था के निवेश निर्गत विश्लेषण को प्रमुख अवधारणा या आमुख के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदु पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, इसका आंसर कोचिंगों द्वारा जो बताया गया था वो था 1, 2, 3, 4 सभी, यानी व्यवस्था, बाहर, अनुक्रिया, सातत्य, ये चारों ही बताए गए थे। लेकिन इसका जो वास्तविक आंसर आया है वो क्या है? व्यवस्था और अनुक्रिया। तो इस क्वेश्चन में भी आंसर में क्या है? इस क्वेश्चन में भी आंसर की क्या आंसर से चेंज आया है। इससे आगे देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की भी ऑब्जेक्शन लगाने की चर्चा चल रही है, क्योंकि निम्न प्रश्न क्या है? निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल की शक्तियों के बारे में सही है? तो इसमें इन दोनों ऑप्शनों पे डाउट है, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर 3 को अभी 2019-20 में विधानसभा के सदस्यों को मनोनीत करने वाला 104वां संविधान था, उसके तहत हटाया गया है। और आरपीएससी ने इसका आंसर क्या माना है? वह राज्य लोक सेवा आयोग के बर्खास्त नहीं कर सकता, यानी ऑप्शन नंबर 4। इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 भी सही है और ऑप्शन नंबर 3 भी इस समय इन दोनों में ये पर्सन डिलीट होने योग्य है। देखते हैं आगे क्या होता है, आरपीएससी फाइनल आंसर की में इसको डिलीट करती है या नहीं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर, ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51, रचनात्मक सीखने के वातावरण में होता है। तो इसका नियंत्रित कक्षा अनुशासन आंसर दिया गया है आरपीएससी द्वारा। लेकिन इस क्वेश्चन में इंग्लिश और हिंदी वर्जन में
चेंज होने के कारण, क्योंकि इसके अंदर जो ये नोट दे रखा है यहाँ पे नहीं पूछ रहा है और यहाँ पे हाँ में आंसर मांग रहा है, पर्सन की लैंग्वेज चेंज होने के कारण इसका आंसर भी क्या हो सकता है, ये पर्सन भी डिलीट हो सकता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 67। अरविंदो के अनुसार राष्ट्रवाद की व्याख्या है। तो इसमें कोचिंगों के द्वारा क्या बताया जा रहा था, तार्किकता और ईश्वर की वाणी और एक धर्मसार, यानी इसमें भौतिकवाद नहीं बताया जा रहा था और इसका आंसर 1 और 3 बताया जा रहा था कोचिंग के द्वारा, तार्किकता और ईश्वर की वाणी। लेकिन जो आरपीएससी के आंसर किया है इसमें इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 2 और 3, ऑप्शन नंबर ए आया है, एक धर्मसार एवं ईश्वर की वाणी। तो ये भी कोचिंग के आंसर किसी क्या है, इसका आंसर चेंज आया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 81। देखिए दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा शब्द समूह सेकुलर राज्य की विशेषता से सुसंगत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 81 में दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 बताया जा रहा था, शांति, सहिष्णुता, धार्मिक स्वतंत्रता। लेकिन जो आरपीएससी द्वारा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मान लिया गया है, शांति, सहिष्णुता, धार्मिक स्वतंत्रता। तो ये भी एक ऑब्जेक्शन का क्वेश्चन है, इस प्रश्न पे भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इसके बाद में देखना आगे, ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था को शासित किया जाता है। तो इसका आंसर कुछ कोचिंगों द्वारा पारस्परिक सहयोग के द्वारा बताया जा रहा था, लेकिन कुछ कोचिंगों ने इसका आंसर प्राकृतिक विधि के द्वारा भी बताया था, जो कि राइट आंसर आरपीएससी द्वारा भी माना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 113 में प्राकृतिक विधि के द्वारा था। इसके बाद 114 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कनाडा के राज्य का नाम मात्र का प्रमुख है। तो इसका आंसर कोचिंगों द्वारा गवर्नर जनरल बताया जा रहा था, लेकिन दोस्तों इसका आंसर क्या है, ब्रिटिश राजा। तो इस प्रश्न में भी कोचिंग के आंसर से चेंज आया है। इसके बाद ये देखिए दोस्तों 117 नंबर का क्वेश्चन, जे.एस. मिल ने अपने अध्ययन में निम्नलिखित में से किस पद्धतियों का प्रयोग किया है। तो इसका आंसर आरपीएससी के द्वारा क्या माना गया है, भौतिक और ऐतिहासिक माना गया है, जबकि कुछ कोचिंगों द्वारा इसका भी आंसर ऐतिहासिक और ज्यामिति बताया जा रहा था, कुछ के द्वारा आध्यात्मिक और ऐतिहासिक बताया जा रहा था। तो इस प्रश्न का आंसर भी कोचिंगों के आंसर से चेंज हुआ है। इसके बाद ये देखिए 123 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होते समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर कोचिंगों द्वारा बेरू सिंह शेखावत बताया जा रहा था, लेकिन इसका आंसर भी आरपीएससी द्वारा राष्ट्रपति शासन मान लिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 माना गया है। तो ये भी ऑब्जेक्शन लाइक क्वेश्चन है, इस पे भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। इसके बाद में 124 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 124 कथन ए है, राष्ट्रीय एकता एवं मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी लोगों के दिल में एकता की भावना, समान नागरिकता का अनुभव, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को विकसित किया जाता है। और इसका कारण दिया गया था, राष्ट्रीय एकता स्थापित करने तथा राष्ट्रीयता की भावना के प्रसार हेतु राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की गई। तो इसका आंसर कोचिंगों द्वारा बताया जा रहा था कि AMR सही है तथा RA की सही व्याख्या है, यानी ऑप्शन ए बताया जा रहा था, लेकिन आरपीएससी द्वारा इसका आंसर क्या माना गया है, ऑप्शन नंबर 2 माना गया है।
दोनों की ए एवं आर सही है, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ये इसका आंसर माना गया है। इसके बाद में ये देखिए दोस्तों 133 नंबर का क्वेश्चन। 133 नंबर का क्वेश्चन क्या है? कथन है भारत के राज्य क्षेत्र की संकल्पना भारतीय संघ से अधिक विस्तृत है और कारण बताया गया था। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र तथा ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 1-2 में किया गया है। तो ये क्या माना गया है? दोनों सही माने यहाँ पे आरपीसी द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 माना गया है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। लेकिन कोचिंगू के आंसर के अनुसार इस प्रश्न में कथन ए सही माना गया था, कथन 2 गलत माना गया, क्योंकि यहाँ पे बता रहे थे कि अनुच्छेद 1-2 में न के 1-3 में की गई थी ये बात, इसलिए इस प्रश्न का आंसर भी क्या हुआ है? चेंज हुआ है। इसके बाद ये देखिए 142 वाला क्वेश्चन। अरस्तु के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दावली या सिद्धांत पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर कोचिंगों द्वारा क्या बताया गया था? फॉर्म ऑफ द ट्रायंगल, सौम्य लोकतंत्र, डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स, सर्वनिम्न मध्यम का सिद्धांत। तो इसका आंसर 1, 2 और 4 बताया जा रहा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 बताया जा रहा था कोचिंगों के द्वारा, लेकिन इसका जो आरपीसी द्वारा जो आंसर माना गया है वो क्या माना गया है? 2 और 4 माना गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर माना गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या हो गया? आंसर चेंज हुआ है। तो आप इसके ऊपर भी क्या करते हो? ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 148, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की खोज किस वर्ष हुई? ये देखिए दोस्तों 148 नंबर का क्वेश्चन, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की खोज किस वर्ष हुई? तो इसका आरपीसी द्वारा आंसर 1955 माना गया, 1925 माना गया, लेकिन कोचिंगों द्वारा इसका आंसर क्या बताया जा रहा था कि इसके अंदर ऑप्शन में ही नहीं है। 1965 में इसका आंसर बताया जा रहा था कि 1965 आएगा, यानी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की खोज 1965 में है, लेकिन यहाँ पे इसकी खोज कब बताई जा रही है? 1925 में। तो इस प्रश्न पे आप प्रूफ, अगर आपके पास प्रूफ है तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के जो कोचिंगों द्वारा जो आंसर की बताई गई थी जो, और आरपीसी द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की डाली गई है, उसके अंदर लगभग 20% का अंतर आया है, 20% में अंतर आया है उनके आंसर की में, और लगभग सभी विद्यार्थियों के 10 क्वेश्चन के लगभग कम हुए हैं, यानी लगभग 20 नंबर कम हुए हैं। तो इन 20 नंबरों का हमारी कट ऑफ पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो हम अगर दोस्तों अगर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है तो आप प्रूफ लेके ज़रूर ऑब्जेक्शन लगाएं। अगर किसी के 60 के आसपास है, जिसके 55 और 65 के लगभग हैं, उनको तो ज़रूर लगाना चाहिए ऑब्जेक्शन, ताकि किसी भी परिस्थिति में वे क्वालिफाई कर पाएँ। देखिए मित्रों, अब अगर हम एक छोटी सी चर्चा इसकी कट ऑफ पर करें अब इस आंसर के बाद में, तो मुझे लगता है कि जो कट ऑफ है 2 गुना की कट ऑफ, तो दोस्तों लगभग जिसके भी यदि जनरल और ओबीसी में 180 प्लस हैं, उनको 2 गुना में तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तो ज़रूर बुला लिया जाएगा। और जिस भी भाई के 200 प्लस नंबर हैं, जिसके भी यदि जनरल में 200 प्लस नंबर हैं, तो ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है कि उसका इस बार पॉलिटिकल साइंस से स्कूल लेक्चर बनने का सपना शायद पूरा हो जाए। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
जय हिंद, जय भारत।